नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। करौली में एसीबी ने की कार्रवाई, मेडिकल जूरिस्ट को 4000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। मारपीट मामले में सत्यापन के एवज में मांगी थी रिश्वत। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पड़ोसी युवकों ने किया 4 साल के बच्चे का अपहरण, फिरौती वसूलने की नीयत से किया अपहरण। 10 घंटे बाद पुलिस ने बच्चे को किया बरामद। चित्तौड़गढ़ के अरनिया जोशी गांव में ग्रामीणों ने जड़ा पंचायत भवन के ताला, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। मोबाइल टावर पर चढ़कर सरपंच के खिलाफ जताया रोष। धौलपुर के तसीमो इलाके में चोरों का आतंक, एक साथ 3 दुकानों के तोड़े ताले, लाखों रुपयों का माल पार कर 30,000 की नकदी की साफ। भीलवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, युवक पर हमला कर बाइक जलाने के 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस कर रही है अन्य 10 आरोपियों की तलाश। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर के चक 23 पीएससी के 4 वर्षीय एक मासूम का पड़ोस में ही रहने वाले 4 युवकों ने फिरौती की नीयत से अपहरण कर लिया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मासूम को पुलिस ने 10 घंटे बाद लावारिस हालत में चक 11 टीके के पास सुबह 6 बजे बरामद कर लिया। अपहरण करने वाले युवकों ने मासूम को इतना नशा दिया कि वो अभी तक पूरे होश में नहीं आया है। अपहृत मासूम का सरकारी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। आपको बता दें कि अपहृत मासूम का पिता मजदूरी करता है, वो घरसाना गया हुआ था। मासूम निखिल रावत के लापता होने पर उसकी मां ने आस पड़ोस में लोगों को बताया तथा तलाश शुरू की। पुलिस को भी सूचना मिलने पर नाकाबंदी करवाई गई और पड़ोस के ही एक युवक पर शक होने पर उसे हिरासत में लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मामले में एक नाबालिग की संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने नाबालिग 10 वर्षीय एक बालक से भी पूछताछ की है। इस मामले में मुख्य 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। कल करीब 8:30 बजे मुझे सूचना मिली कि इस पीएससी में करीब 40 के बच्चे का किसी ने अपहरण कर लिया, जिस पर मैं रात्रि डीओ होने की वजह से मैं स्टाफ के तुरंत मौका पर पहुँचा और वहाँ जाके घटना की तस्दीक की। लोगों की सूचना के बताए अनुसार पूरे एरिया में छानबीन की और पता चला कि 2 व्यक्ति कोई मोटरसाइकिल पे बच्चे को उठा के ले गए हैं। उनके सहयोगकर्ता कोई एक व्यक्ति था लाला, जिसको पूछताछ के लिए हम थाने ले आए थे और बाकी संबंधित सभी नज़दीकी एसएचओ को मैंने संपर्क किया। तो पुलिस की सक्रियता व पब्लिक के सहयोग से अपहरणकर्ता बच्चे को 11 टीके रामदेव मंदिर में संबंधित छोड़कर चले गए थे, जो सुबह 6 बजे लाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उनके वारिसानों को सही सलामत सुरक्षित कर दिया। आगे कार्रवाई के हिसाब से करौली जिले के हिंडौन सिटी के राज्य के अस्पताल में एसीबी की टीम ने कार्रवाई कर मेडिकल जूरिस्ट को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये राशि मारपीट के मामले में सत्यापन के एवज में ली गई थी। इस संबंध में परिवादी विजय सिंह ने एसीबी को शिकायत की थी कि डॉक्टर अमर सिंह मीणा ने मामले को दबाने के लिए 8000 की रिश्वत मांगी थी, जिसके तहत 4000 रुपए पहले दे दिए गए, लेकिन डॉक्टर अमर सिंह 4000 की और मांग कर रहा है। इस पर टीम ने शिकायत का सत्यापन कर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और अस्पताल में डॉक्टर अमर सिंह मीणा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की।
श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 122 पेटी अवैध देसी शराब पकड़ी है। पुलिस ने कार्रवाई कर उपयोग में लिए गए टेम्पो को भी जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नैयावाली निवासी हरनेक सिंह टेम्पो में 122 पेटी अवैध देसी शराब भरकर लेकर जा रहा था। पुलिस ने शक होने पर टेम्पो की तलाशी ली, जिसमें शराब के कार्टन भरे मिले, जिसके बाद पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। के साथ में एक कांस्टेबल राकेश कुमार कल गए थे कुछ गैरसाइल फेस करने के लिए, और वहां जाने के बाद में उन्होंने गैरसाइल को फेस किया। फेस करके वो गश्त में निकले। गश्त में निकलने तब उनको ये एक टैक्सी आती हुई दिखाई दी। उसको उन्होंने चेक किया तो उसके अंदर शराब भरी हुई उनको नजर आई। तब उन्होंने चेक किया टैक्सी को, तो टैक्सी के अंदर ये आप चेक की 78 पेटी शराब तो एक दूसरे मार्के की थी, और 44 पेटी शाही देसी शराब मार्के की थी। 2 मार्के की पेटियाँ थी, जिसके बारे में उसने लाइसेंस वगैरह पूछा तो उसके पास ड्राइवर के पास कोई लाइसेंस या परमिट नहीं था, तो उन्होंने फिर चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के अरनिया जोशी ग्राम में आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के ताला लगा दिया। कुछ युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। सरपंच द्वारा विकास कार्यों की अनदेखी से ग्रामीणों में गुस्सा था। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के ताला जड़ दिया और टावर पर चढ़कर आक्रोश जताया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर के सैपो थाना क्षेत्र के तसीमो कस्बे में एक बार फिर से अज्ञात चोरों ने पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए 3 दुकानों के ताले तोड़ डाले। चोर तीनों दुकान से करीब 30,000 रुपए की नकदी के साथ लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर पार हो गए। आपको बता दें कि घटनास्थल से कुछ दूर पर ही पुलिस का गश्ती दल बाजार में सोता रहा और उधर चोर एक के बाद एक लगातार 3 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और 10 मोबाइल सहित परचून के सामान पर हाथ साफ कर गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। ऐसे में घटना के बाद कस्बे वासियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है, जिसे लेकर पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान भी लगने शुरू हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में एक बैंक के मुख्य प्रबंधक के घर में हुई चोरी का रासफाश करते हुए 2 आरोपियों सहित चोरी के माल के 2 खरीदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने 3 मकानों व एक मंदिर में चोरी करना कबूल किया है। सुभाषनगर थाने के एएसआई कैलाश ने बताया कि एक नकबजनी की वारदातों की रोकथाम के लिए टीम गठित की गई है। इस टीम ने आरके कॉलोनी निवासी व नई दिल्ली के एसबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधक प्रकाश भारती के घर हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें गुवारिया बस्ती निवासी भागचंद बैरवा व सुभाषनगर के राधेश्याम गुवारिया को गिरफ्तार किया गया। इनसे एक लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों में से 2 अन्य मकानों व एक जैन मंदिर में चोरी करना भी कबूल किया है। साथ ही चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने सामान खरीदने वाले अशोक व वीरसेन को भी गिरफ्तार किया। आरके कॉलोनी मकान नंबर B195 पे सोने मकान में रात्रि के समय कुछ अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गए ताला तोड़ के। तो उनका मुकदमा दर्ज हुआ था 4-5 तारीख को, जिनकी तलाश में एडिशनल एसपी साहब व SHO साहब द्वारा टीम गठित की गई। लेकिन आज तलाश में गए तो मुखबिर की सूचना पर ये 2 व्यक्ति राधा किशन गवारिया और भागचंद बैरवा, ये दोनों लैपटॉप और मोबाइल, ये एक लेजर
का रेगजिन का बैग जिसमें लेके बेचने की फिराक में खड़े थे, जिनको मुखबिर की इत्तला पर हमने मौके पे पकड़ा। फिर उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उन्होंने जिनको और सामान चोरी का जो बेचा, तो एक वीरसेन सांसी आरके कॉलोनी का और एक उसी के बड़े पिताजी का लड़का अशोक, उसको एलसीडी बेची 5000 में और इसको 200 रुपये में पेन ड्राइव बेची। भीलवाड़ा की भीमगंज थाना पुलिस ने युवक पर तलवार से हमला कर दिया और बाइक जलाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घायल के दूसरे समुदाय की एक महिला से अवैध संबंधों को लेकर यह हमला किया गया था। 10 अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप पेवाड़ा ने बताया कि तेजाजी का चौक निवासी इसरार उर्फ लादू खान पर 13 जून की रात को भवानी नगर सर्कल के पास संपत गुर्जर पर उसके अन्य साथियों ने तलवार व अन्य हथियारों से हमला कर दिया था। साथ ही पीड़ित की बाइक को भी आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने 3 दिन की मशक्कत के बाद शुक्रवार शाम हमले के इस मामले में भवानी नगर निवासी किशन पुत्र देवीलाल गुर्जर, मुकेश पुत्र नानू प्रजापत व तिलकनगर निवासी पुष्पेंद्र उर्फ किशन पुत्र कैलाश तेली को गिरफ्तार किया। केंद्र की मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कोटा के किशोरपुरा में सबका साथ सबका विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने भाषण में उमा भारती ने कहा कि वो जब राजनीति में आई थी तब ओम बिरला और भवानी सिंह राजावत उनको पहली बार कोटा लेकर आए थे और कोटा के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करवाई थी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी विभाजन का काम करके देश पर राज किया, आज भी कांग्रेस विभाजन का ही काम कर रही है। कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन में सांसद ओम बिरला, कोटा जिले के विधायक सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बारां के कस्बा थाना क्षेत्र के पिरेनी गांव निवासी एक व्यक्ति घर के पास से गुजर रही 33 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलस गया, जिसे गंभीर अवस्था में कस्बे के चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर किया। आपको बता दें कि कस्बा थाना क्षेत्र में हाल ही में ये दूसरी घटना है। ऐसे में क्षेत्रवासी विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से मिलकर घरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन को हटवाने की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत 61 जीबी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामले के अनुसार 61 जीबी निवासी करतार कौर को डाकघर से 500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। फरवरी 2016 में सरकार ने पेंशन को बैंक खातों से जोड़ दिया, जिसके बाद करतार कौर ने पेंशन को बैंक खाते से जुड़वाने के बाद दस्तावेज ई मित्र संचालक को दिए। ऐसे में ई मित्र संचालक की लापरवाही के चलते करतार की पेंशन को अपने निजी खाते से जोड़ दिया। ऐसे में 16 माह बीत जाने के बाद भी बुजुर्ग महिला पेंशन के लिए भटक रही है। बना के रखी है, रख के उदों बाद कापी मैनू फड़ा दी। पिलसन मेरी इन्हें चालू नहीं करी, पिलसन ने आपदे खाते च पाउण लग गए। मैनू पिलसन नहीं दी इन्होंने, मैं उठन जोगी नहीं सा, कार्रवाई मेरे को हुई नहीं। तो इन्हों की पिलसन रुकी है। पहला 8-10 साल तो पिलसन आ रही थी, 1.5 साल तो बाद इन्होंने पिलसन नहीं मिलेगी। जेरे ये माता जी ना तो लत्तां तुर जाता है, तो निगाह बहुत घट हैगी है। अज जो दवाई पानी लेना तो गोली तो भी बहुत परेशान है। हाँ थोड़े सामने उत्ते चक के लग्या भाई गधाड़िया के माता मोढियां ते, फिर जाके उत्थे सरपंच साहब नाल एसटी साहब जे मतलब पेश की है, उन्होंने मतलब फिर उत्थे गलबात की तो सारा मैटर उन्होंने निकलिया जो ई मित्रा वाले है। चूरू जिले के सालासर बालाजी में आए श्रद्धालु पवन गर्ग ने श्री बालाजी गौशाला में अपना जन्मदिन गौवंश के साथ मनाया। गर्ग ने गौशाला के सभी गायों को तरबूज खिलाकर जन्मदिन मनाया। उन्होंने कहा कि इस संसार में गौमाता की सेवा से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। हम पार्टी में जो पैसा खर्च करते हैं उससे अच्छा है गौवंश के हितार्थ में लगाएं।
गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने गर्ग का स्वागत किया। कोटा के रामगंज मंडी में NH 12 पर बन रही सीसी सड़क के कारण भारी वाहनों को निकलने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दर्रा अभयारण्य में 20 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क बन रही है, जो बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। जनवरी माह में शुरू किए गए सड़क निर्माण के समय पुलिस ने भारी वाहनों पर रोक लगा दी थी। ऐसे में भारी वाहनों को कोटा से झालावाड़ जाने के लिए 12 होते हुए जाना पड़ रहा है। इसके लिए वाहन चालकों को 120 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। 2 जगह टोल टैक्स भी चुकाना पड़ता है। ऐसे में सीसी सड़क निर्माण पूरा होने के बाद भी भारी वाहन चालकों को नहीं निकलने दिया जा रहा, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। इसके विरोध में कस्बे वासियों ने यातायात विभाग को 5 दिन में आवागमन सुचारू करने की अपील की है। भीलवाड़ा के शाहपुरा स्थित माहेश्वरी पंचायत भवन में व्यापार मंडल की ओर से GST पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। CTO राजेंद्र सिंह कुंपावत, ACTO मुकेश दीक्षित व ACTO शैलू छाजेड़ ने व्यापारियों की विभिन्न शंकाओं का समाधान किया। GST में किए गए प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि GST से व्यापारियों को खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए GST की पूरी क्रेडिट मिल पाएगी, जिसका उपयोग वो बेची गई वस्तुओं पर और सेवाओं पर लगे GST के भुगतान में कर सकेंगे। बाड़मेर के पचपदरा में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण कस्बे में पेयजल संकट गहराया हुआ है। इस भीषण गर्मी के कारण ग्रामीणों को पेयजल के लिए काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि जलदाय विभाग के कार्यालय के सामने विभाग की लापरवाही के कारण रोज हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है, लेकिन किसी भी कर्मचारी और अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। एक तरफ सरकार पानी बचाव की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर जलदाय विभाग की उदासीनता के कारण कस्बे में जगह जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, जिससे रोजाना लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहता है। ऐसे में ग्रामीणों को महंगे दामों में पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, जिससे कई गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इस बारे में बताया गया, लेकिन विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। टोंक के देवली में ट्रोमा चिकित्सालय में इन दिनों चिकित्सकों के नहीं होने से मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में मरीजों को हताश होकर लौटना पड़ता है। आपको बता दें कि चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। अस्पताल में चिकित्सकों के 17 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 8 पद ही भरे हुए हैं। ऐसे में पदस्थ कई चिकित्सकों के छुट्टी पर होने के कारण मरीजों को बैरंग लौटना पड़ता है। मजबूरन उनको निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है, जहां मरीजों से भारी भरकम फीस वसूली जाती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बांसवाड़ा से एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सदर थाने का SI ट्रैप किया गया है ACB के द्वारा। 4000 की रिश्वत लेते हुए गोकुल राम नाम बताया जा रहा है, जिसे ट्रैप किया गया है। 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दुर्घटना केस में ये रिश्वत मांगी थी। और आपको बता दें कि 5000 रुपए ये SI पहले भी ले चुका था। बड़ी खबर इस वक्त की बांसवाड़ा से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सदर थाने के SI को ट्रैप किया है। 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए नाम SI का गोकुल राम बताया जा रहा है, जिसे ट्रैप किया गया है। 5000 रुपए ये पहले भी ले चुका था। आपको बता दें कि ये रिश्वत उसने दुर्घटना के केस के एवज में मांगी थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।